बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब, उनकी टीम, उनके खिलाड़ियों की जानिब से एक हटधर्मी की जा रही है, जिसके बायस इस तरह लग रहा है कि एक मुल्क में नया दोबारा से आइनी बहरान जो है वो सर उठाने वाला है। फिर दूसरी बार जानिब मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब ने एक नया यू टर्न ले लिया है। ये भी मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कैसे एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है कि वो खाना जंगी की तरफ चला जाए। अच्छा, मैं अब ये बताऊंगा, जैसे ही रात 12 बजे तो गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब जो हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया। और ये जो ओहदे से हटाया गया, ये ओहदे से उठाया गया सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कैबिनेट तैमूर तजम्मुल के दस्तखत से जारी हुआ एक नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया कि गवर्नर पंजाब को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ओहदे से हटा गया है। रात के हमको मालूम हुआ, उसके बाद चमकगोइयाँ शुरू होगी तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि सदर के हुक्म के बगैर ये मुमकिन नहीं है, सदर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये इख्तियार हैं, वो इख्तियार है। तो यहाँ एक बड़ी अहम लॉजिक ये है कि अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही नया सपा सलार या और दीगर अहम ओहदों पर तैनाती होती है, अगर वज़ीर आज़म एडवाइस करें और सदर दस्तखत करने से इनकार कर दें तो क्या मुमकिन है? ये हो सकता है। और ये इंतज़ामी ओहदे हैं, ये मत भूलिए कि गवर्नर का ओहदा जो है वो कोई सियासी ओहदा है, मगर वो गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब ने इस दौरान, चाहे वो 1 माह था या 25 दिन थे, इस दौरान उन्होंने खुलकर सियासत की, गवर्नर के ओहदे का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने नहीं हल्फ लिया, अदालती अहकामात के बावजूद भी आखिरकार अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और स्पीकर कौमी असम्बली को बुलाकर हमजा शहबाज का हल्फ करवाना पड़ा। और अभी भी पंजाब के अंदर जो है वो काबीना नहीं बनी, जिसकी वजह से काम उस तरह नहीं चल रहा है। हमजा शहबाज की जब तक कैबिनेट नहीं बनेगी तो ये सूबे के जितने काम हैं वो कैसे मुमकिन होंगे। तो इसके लिए उनका हटना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो हल्फ लेना नहीं चाहते किसी से और सदर उनको हटाना नहीं चाहते। तो इमरान खान साहब के ये जो 2 आखिरी बेस्टमैन हैं, ये क्रीज पर खड़े हुए थे। अब इनमें से एक को तो अंपायर ने उंगली उठाकर आउट करा दिया और बाहर निकाल दिया है। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब को हटाए जाने के बाद उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और पुलिस का कहना है कि अब उनको अंदर आने की बिल्कुल भी किसी भी सूरत जो है इजाज़त नहीं है और वो आए तो उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल गवर्नर पंजाब को हटाने जाने के बाद जो है स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अब देखते हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब तो नहीं मज़ीद कोई गंद करने की कोशिश करते या वो सारा कुछ मामला। इससे पहले ये जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो एडवाइस भेजी थी आरिफ अलवी साहब को, तो उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के आलाकार बनते हुए इसको उड़ा के रख दिया था। और फिर जो है इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आइनी पटिशन भी दायर की जा सकती है। तो अब देखते हैं कि ये जो कल रात को इक़्तिदाम हुआ है, अब इसके बाद जो है तहरीक इंसाफ अदालतों का दरवाज़ा खड़खड़ाती है कि नहीं खड़खड़ाती और वो जाकर क्या प्ली हासिल करती है और क्या मामलात बनते हैं। तो ये तो पंजाब का मामला है कि पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है और उनके आखिरी जो 2 बैट्समैन थे, जिनमें से अब एक को तो रिटायर हट करके वहाँ घर भेज दिया गया उमर चीमा साहब को, तो वो जो है इस चक्कर में थे, कोशिश में थे कि पंजाब का सूबा नहीं चलने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। पंजाब से इमरान खान साहब एक बदला ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब के अंदर नून लीग की पॉपुलैरिटी है, उनका वोट बैंक है। तो जानते बूझते हुए इमरान खान साहब ये पंजाब से बदला ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब के लोग जो हैं इमरान खान को वोट नहीं डालते हैं। फिर दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, मैंने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर आपको सुनाई भी थी, जो उन्होंने एबटाबाद के अंदर जाकर की। तो अब उसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक कौमी असम्बली के अंदर धुआंधार तकरीर की, मगर उसके रद्द-ए-अमल से पे आता फ़ौज उसके ऊपर एक्शन लेती या ISPR जो है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करता है इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर, और फवाद चौधरी हो गए, दीगर लोग हो गए, एकदम जो है वो घूम कर आ जाते हैं और वो ऐसा नया यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो इस तरफ इशारा नहीं किया था, इस तरफ बात नहीं की थी। हालांकि जो कोई बेवकूफ़ शख्स भी हो तो उसको भी पता है कि इमरान खान साहब का इशारा किस तरफ था, उन्होंने बात किसकी की थी। उन्होंने सिपा सलार पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा की बात की थी और इस हवाले से उनके जितने ट्रोल्स हैं, उनके जितने फॉलोअर्स हैं, ये वो इस चीज़ को मान रहे थे और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही पिन पॉइंट कर दिया,
हमको पता लग गया कि कहाँ से साजिश हुई, सारा कुछ हुआ। तो अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया और कहा कि नवाज़ और शहबाज इस मुल्क के असल मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, और वो कह रहे हैं कि आज जो है वो बताएंगे अपने जलसे के अंदर कि असल कहानी क्या थी और ये क्या किया गया, और इसका जवाब जो है वो क्लैरिफिकेशन इसके अंदर देंगे। बहरहाल जो ये इल्ज़ाम लगाया गया बड़ा सख्त इल्ज़ाम था और यकीनी तौर पर फ़ौज की जानिब से इसका सख्त रद्द अमल आने की तवक्को है। अब इमरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान साहब की इस बात को बड़ा टारगेट किया और वाज़ेह अल्फाज में इसकी मज़म्मत भी की और कहा कि इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क को लीबिया और शाम बनाना चाहते हैं। ये उनके अल्फाज थे शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर बात की और बड़ी खुल के बात की, और उन्होंने कहा कि इस मामले को कंट्रोल करना होगा वरना खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बड़ी अहम बात है और उन्होंने बिल्कुल सही इशारा किया है कि इमरान खान साहब जिस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो मुल्क में अनारकी और इंतशार फैलाने वाली बात है। फिर इसी तरह जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई कि इमरान खान के फ़ौज और इसकी क़यादत पर भोंडे इल्ज़ामात पर उन्होंने बड़ा कंडेम किया इस बयान को, और उन्होंने कहा कि वो फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, मुत्तहिद हैं। फिर इसी तरह जरदारी साहब ने भी यही बात की कि इमरान खान जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को फिर से दोलख्त करने की साजिश लगती है। अब इसी हवाले से अब ये खाली सियासतदान नहीं कह रहे हैं, अच्छा अब ये ISPR की स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं, अदलिया को भी इमरान खान साहब ने टारगेट किया हुआ है। अदलिया भी ये कह रही है, जिस तरह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि PTI को शायद अदालतों पे एतमाद नहीं है, इसलिए वो रात की अदालतें क्यों खुली, ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अदालत के अंदर चाहे वो शेख रशीद हों या डॉक्टर बाबर रवान हो, वहाँ पर जाकर उनकी जो है ज़ुबान बंद हो जाती है, वहाँ पर उनसे ज़ुबान उनकी हिलती नहीं है। और इमरान खान साहब जो है जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर खूब जो है इदारे हों, अदालत हो, दूसरे सियासतदान हों, उनको ऐसा उन्होंने टारगेट किया हुआ है और उनको साबित करने में तुले हुए हैं कि ये मुल्क के गद्दार हैं, ये साजिशें कर रहे हैं। तो ये वो क्या करना चाह रही हैं समझ से बाहर है। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जितनी मर्जी तनकीद कर लें, आइन का दिफा करते रहेंगे, अगर अपनी जमात के ख़िलाफ़ जाना बाज़मीर होना है तो भी इस्तीफ़ा ही देना चाहिए। और ये जो वो आर्टिकल 63A के ऊपर सारा मामला चल रहा है। और फिर इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि लोगों को ये भी बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। तो अब इमरान खान साहब एक तरफ अपोजिशन के जो उनकी जितनी मुखालिफ सियासी जमातें हैं जो कि अब मखलूत हुकूमत में हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की नून लीग हो या आसिफ अली जरदारी की साहब की पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम हो या दीगर सियासी छोटी जमातें हों जैसे MQM वगैरह, तो वो वहाँ पर गद्दारी के तमके बांटते फिर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वही नसरीन जलील के ख़िलाफ़ उन्होंने एक लेटर जारी करके उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का तमगा जो है वो जारी कर दिया है कि उनको गवर्नर सिंध लगाया जा रहा है। हालांकि यही फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब 3 साल 8 माह तक MQM को अपनी गोद में बिठाए रखा और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और आखिरले दिनों में हमने देखा कि कैसे इमरान खान साहब भागे भागे बहादराबाद गए जब उनकी अपनी कुर्सी के ऊपर बन आई। तो अब उनको याद आ गया कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो उसके ऊपर भी ये गद्दारी के तमगे बांट रहे हैं। फिर इसी तरह नून लीग के ख़िलाफ़ भी गद्दारी के तमगे बांट रहे हैं कि इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की। कोई भाई सबूत दे दो, कोई पैसा की कोई ट्रांजेक्शन हुई हो, किसी ने कोई फ़ोन कॉल किया हो, कोई मैसेज किया हो, कोई मुलाकात हुई हो, कोई तस्वीर ही जारी कर दें कम से कम। हवा के अंदर इमरान खान साहब बातें किए जाते हैं। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने अदलिया का जो इदारा है उसको खूब टारगेट किया हुआ है। उनका शायद ही कोई ऐसा जलसा हो जिसमें उन्होंने ये बात ना की हो कि अदालतें रात को क्यों खुलती हैं और रात को लग गई अदालतें। ये सारे वो मामलात हैं, साजिश हो रही है मेरे ख़िलाफ़, सारे मिले हुए हैं। सहाफ़ी जो है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि उनको नोट दिए जा रहे हैं, उनको लिफाफे दिए जा रहे हैं, इसलिए वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हालांकि अगर हक़ाइक़ बयान करें तो इमरान खान साहब को मसला है। जो इमरान खान साहब की जयकार करते हैं उनको वो बड़े पसंद आ रहे हैं, उनको तो वो स्टेज पर भी चढ़ा रहे हैं। हमने देखा आजकल फुटेज इसमें वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो सहाफ़ी जो है इमरान खान साहब के साथ स्टेज पर खड़े होकर और जो आवाम आई होती है उसको हाथ हिला हिला के जो है वो इशारे भी कर रहे हैं और वेलकम भी कर रहे हैं।
फिर दूसरी जानिब आप देखें कि फ़ौज के इदारे को अब जिस तरह 2-3 दिन से इमरान खान साहब की जानिब से टारगेट किया है, अब इससे हट कर कि अब वो चाहे यू टर्न ले लेते हैं इसके ऊपर नया और वो डाल देते हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ के हवाले से बात की थी, तो बंदा पूछे कि उन्होंने कौन सा सिराजुद्दौला के सिपह सलार की बात हो रही थी, तो शहबाज शरीफ क्या इस मुल्क में सिपह सलार लगे हुए हैं या पहले वो सिपह सलार थे, वो अपोजिशन लीडर थे। जहाँ इमरान खान साहब का इशारा था वहाँ पर वेल रिसीव्ड हो चुका है, ये उनको बात समझनी चाहिए। क्योंकि अब तो भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, वो चाहे मेजर गौरव आर्या हो या दीगर हों, वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने टॉप ब्रास को आर्मी की टारगेट किया हुआ है, ये तो इंडिया बिलियन जो डॉलर है वो खर्च करके भी कभी नहीं कर सकता था। पर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम में फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह नफ़रत को आग को भड़काया है और उसकी कोशिश जारी है, वो तो भारत नहीं कर सकता था पैसे लगा कर भी, और भारत सारा कुछ, और वो कह रहे थे कि हम क्यों इमरान खान साहब की बुराई करें। इमरान खान साहब तो भारत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और उसके लिए काम कर रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक चौमुखी लड़ाई शुरू की हुई है। एक तरफ अदलिया है, एक तरफ फौज है, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ ये जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, सबको वो एक ही लाठी से हाँकते जा रहे हैं और एक ही बयानियाँ सबके ऊपर अप्लाई करते जा रहे हैं कि साजिश और ये सारे के सारे गद्दार हैं। और ये इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर तफरीक की बुनियाद रख रहे हैं और मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की खुदा न खास्ता कोशिश की जा रही है। क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं, बाहर आई हैं। एक ये है कि अगर इमरान खान साहब की ये जो बदजुबानी है या बद कलामी है, इसके ऊपर अगर कोई पाबंदी लगती है या नज़रबंदी होती है या गिरफ्तारी होती है, तो फिर पूरे मुल्क को आग लगा दी जाए, फिर पूरे मुल्क में बाहर निकला जाए और जगह जगह एहतजाज किए जाएँ और बंद करके रख दिया जाए और पावर शो की जाए। और दूसरा एक और नया यू टर्न है जिसका फैसला हुआ, वो ये है कि स्पीकर के सामने इस्तीफ़ों के हवाले से तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो पेश ही नहीं होंगे। यानी कि यहाँ से भी इमरान खान साहब भाग गए हैं। वो जो बताया जा रहा था 123 इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को साबका जो हैं उनको पेश कर दिए गए थे और उन्होंने वो उसकी मंजूरी दे दी थी कि नहीं दी थी, तो वो भी सारी कहानी जो है अनफोल्ड हो रही है। बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब की बातों से इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा जो है वो लाक हो चुके हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।